पहलगाम में हुए हमले के बाद अब भारत की तरफ से पाकिस्तान पर पलटवार जारी है। पहले आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया, अब पाकिस्तान के अलग अलग शहरों पर भारत की ओर से हमला करते हुए एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है। इसके साथ ही कई अन्य ठिकानों पर भारत की तरफ से हमले किए गए हैं। इसकी पुष्टि रक्षा मंत्रालय की ओर से किया गया है। हालांकि पाकिस्तान की ओर से लगातार न्यूज में ये खबरें चल रही हैं कि पाकिस्तान के अलग अलग शहरों पर हमला हुआ है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम इनसे बातचीत करके जानेंगे कि हाल फिलहाल की स्थिति क्या है और अभी जो नई जनरेशन है वो अभी तक युद्ध नहीं देख पाई है, तो क्या लग रहा है, क्या युद्ध की स्थिति बन चुकी है और अभी तक की क्या अपडेट है। इनके साथ विश्लेषण करके जानेंगे कि क्या माहौल है अभी तक, क्या लग रहा है, क्या स्थिति आगे होने वाली है आपके अनुसार। काफी अनुभव रहा है आपको। देखिए, 2-3 चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ। एक तो पूरा विश्व आतंकवाद से तंग है और पूरे विश्व की नज़र इस समय भारत और पाकिस्तान को लेकर के जो युद्ध चल रहा है उसमें है। युद्ध क्या कहेंगे इसको, भारत की जवाबी कार्रवाई कहेंगे। जो पहलगाम में 28 लोग मारे गए भारत के जो पर्यटक थे, उनको लेकर के जो सरकार ने मुहिम छेड़ा है वो वास्तव में सराहनीय है। और पूरा विश्व पटल आतंकवाद को लेकर के झेल रहा है। आपको पीछे की 3-4 घटनाएं याद होंगी। अमेरिका समेत कई देशों में ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका में कांड किया था और लगातार आतंकी घटनाओं से भारत के लोग काफ़ी भयभीत थे, वो भी जम्मू एंड कश्मीर में। तो ऐसे पाकिस्तान के खिलाफ तो कायदे से कार्रवाई होनी चाहिए थी और जो कार्रवाई भारत कर रहा है वह निश्चित रूप से सराहनीय है। और मैं जानकारी के लिए बताऊं आपको, अभी अमेरिका और रसिया ने भी कहा है कि आप आतंकवाद के खिलाफ मुहिम चलाइए, अगर चीन बीच में आता है तो उसको भी हम लोग जवाब देने के लिए तैयार हैं। और निश्चित रूप में आतंकवाद से देश की छवि खराब हो रही है। इसके अलावा विश्व पटल पर पाकिस्तान आतंकवादी देश के नाम से जाना जाता है। तो जो पूरे विश्व में आतंक फैला रहा है, ऐसे देश को ही निस्तनाबूद कर दिया जाए, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अच्छा, अभी सुबह से एक के बाद एक खबरें आ रही हैं, कहीं कराची, कहीं रावलपिंडी, तो कभी लाहौर। ये सुनने को मिल रहा है कि अलग अलग शहरों पर अलग अलग तरीके से हमला किया गया है। चाइना का माल पूरी तरीके से फेल नजर आ रहा है। पाकिस्तान जो एयर डिफेंस सिस्टम खरीद रखा था, मिसाइल खरीद रखा था, कल उन्होंने भारत पर कई हमले की कोशिश की। जालंधर, अमृतसर, कई ऐसे जगह थे जहां पर पाकिस्तान ने हमले की कोशिश की, लेकिन भारत ने पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। तो क्या लग रहा है कि पाकिस्तान अभी भी सुधरने का नाम नहीं ले रहा है, इतना कुछ होने के बावजूद भी? देखिए, जैसे होता है ना कि सठे साठ्यम समाचरित, तो जब तक दुष्ट को दुष्टता की भाषा में जवाब आप नहीं देंगे तब तक वह सुधरने का नाम नहीं लेगा। एक चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि भारत और पाकिस्तान में जमीन आसमान का अंतर है। भारत बहुत बड़ा देश है और पाकिस्तान छोटा सा देश है। हमको लगता है यूपी से भी छोटा कंट्री होगा और पॉपुलेशन के भी मामले में कम है। तो जब हम जान रहे हैं कि भारत जैसे मजबूत देश से पाला पड़ा है और आप हमको आंख दिखाओगे, तो पाकिस्तान क्या, पाकिस्तान की आंख, नाक, कान, गला सब निकाल लेगा भारत। और भारत वर्तमान परिवेश में इस समय इतना हाईटेक है और इतनी पॉपुलेशन है, इतना सशस्त्र सेनाओं से लैस है। आप चीन से नहीं, आप कहीं से भी विस्फोटक सामग्री, विमान और लड़ाकू विमान आप खरीद के ले आइए। लेकिन अगर हमारे संकल्प, हमारे विश्वास दृढ़ है तो आप कितने भी मजबूत रहिए, हम आतंकवाद का खात्मा करने के लिए निकले हैं। और उस आतंकवाद के खात्मे में भारत के नहीं, विश्व के कई देश भारत का साथ दे रहे हैं। तो निश्चित रूप में पाकिस्तान को इसे समझना चाहिए कि आतंकवाद से पूरा विश्व परेशान है और पूरे विश्व की नज़र इस समय पाकिस्तान पर है। पाकिस्तान आंख दिखा के करेगा भी क्या? आंख दिखाएगा तो अंधा हो जाएगा। अच्छा, जैसे अभी तक क्या है, अभी तक पहली बार आतंकवाद के खिलाफ इतनी तगड़ी कार्रवाई की गई है। जिस हिसाब से जो मुख्य मुख्य पॉइंट थे, जो आतंकवाद की फैक्ट्री थी जहां से लोग निकल कर कश्मीर में आते थे, भारत का माहौल खराब करते थे, इस बार उस पर ठोस कार्रवाई की गई है। क्या अभी तक, इससे पहले, आप अनुभवी हैं, कई आतंकवादी घटनाओं को आपने देखा है देश में, इससे पहले ऐसी कार्रवाई हुई थी? देखिए, कांधार विमान जब हाईजैक हुआ था, अटल जी की सरकार थी उस समय। हला कार्रवाई की बात चल रही थी, लेकिन वैश्विक दबाव के चलते इस तरह की कार्रवाई नहीं हो पाई। और बाद में उसका कारगिल युद्ध भी हुआ। तो जिस समय कारगिल युद्ध हो रहा था, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, उसी समय ये काम हो जाना चाहिए था। न सांप रहता और न किसी को डसता। और वर्तमान में जो सरकार कर रही है वो वास्तव में सराहनीय पहल है। और भारत की जितनी भी पार्टियां हैं, जितने भी सहयोगी दल हैं, सारे लोग साथ दे रहे हैं सरकार का। और सरकार को चाहिए कि इसी समय अब जो मुहिम चल रही है, पाकिस्तान को क्या तबाही का मंजर जो पाकिस्तान देख रहा है,
इसी समय पीओके पर भी भारत को चढ़ाई करके अपने कब्जे में ले लेना चाहिए और पीओके के चलते ही जो भी आतंकवादी हैं उसी रास्ते से जम्मू और कश्मीर में आते हैं। तो जब रास्ते ही बंद हो जाएंगे तो सारा काम तमाम हो जाएगा और पूरी दृढ़ता से सरकार को काम करना चाहिए। हालांकि इस तरह की अभी तक जवाबी कार्रवाई इंदिरा जी को छोड़ दिया जाए तो आज तक नहीं हुई थी। इंदिरा जी को छोड़ दिया। तो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार थे जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान की भूमि जो कि आतंक परस्त है, जहां से आतंकवाद पूरे देश में फैलाया जाता है, चाहे अमेरिका हो चाहे भारत हो, सबसे ज्यादा भुक्तभोगी दो देश हैं। ओसामा बिन लादेन पर अमेरिका ने कार्रवाई किया था। अब भारत पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई न करके पाकिस्तान में पनप रहे आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है और आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में भारत के साथ रूस, ब्रिटेन, इजराइल सहित वो समस्त देश हैं जो आतंकवाद से प्रताड़ित हैं।